हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ये छोटा सा एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और अब कंटिन्यूसली कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। तो फ्रैक्शंस के बारे में कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ वो बहुत छोटी छोटी यानी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस विथ रेशनल नंबर्स, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो फ्रैक्शंस का हम एडिशन करते हैं तो कैसे करेंगे। चारों ऑपरेशंस हम वन बाय वन देखेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी। तो जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज कि ये पहला फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरा है कुछ भी ले सकते हैं हम 1/5। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर आप एलसीएम ना ले सको, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो देखो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ ऊपर लिखना है। तो ये 5 3 जा 15 होगा और 4 1 जा 4, ये प्लस, अगर ये प्लस का साइन है तो आपको प्लस का साइन लगाना है, और इस तरह से इसका आंसर होगा 19/20। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन हो तो क्या करें, अगर ये माइनस है तो हम इसको भी माइनस कर देंगे और ये 15 - 4 11/20 हो जाएगा। इट मीन्स कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्लस और माइनस का ही है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो कि अगर हमें कुछ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मान लो एक हमारे पास इंटीजर दे रखा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और इसके साथ में एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/7। तो जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते वो क्या करते हैं कि 5 2 जा 10 लिखते हैं और 5 7 जा 35 करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में क्या रखना आपको कि फिर से हम लिखते हैं एक बार, अगर इस तरह से एक फ्रैक्शन के साथ में एक सिंगल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसके नीचे एक 1 लगा दो इस तरह से डिनोमिनेटर में। अब कंसेप्ट थोड़ा इजी होगा। तो देखो अब हम दोनों न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5 2 जा 10। ठीक इसी तरह से दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा 7 1 जा 7। तो इसका आंसर होता है 10/7। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके आगे क्या हो, अगर मान लीजिए कि यही केस डिवीजन का हो, ठीक है, तो डिवीजन में जैसे 5/2 और डिवाइडेड बाय 5/8 इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सी ट्रिक है कि यहां पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस के केस में लेना है। अगर यहां पर डिवीजन की जगह पर आपको प्लस या माइनस का साइन मिले तो ही एलसीएम लेंगे। इसमें देखो क्या करना है, पहला जो फ्रैक्शन वो एज इट इज रखेंगे, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 5/8 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा 8/5। अब देखिए बहुत ही आसानी से 5 से 5 कटता है 1 होता है, और 2 से 8 डिवाइड होता है 4 होता है। तो इसका आंसर होता है 1 4 जा 4, ये इसका आंसर होगा 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब एक काम करते हैं, हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। देखिए, तो जैसे कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है 7/11, तो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। कुछ बच्चों जिनकी मैथ्स बहुत वीक होती है वो 0 7 जा 7 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर 0 होता है। और अगर आपने 1 लिया है और 1 को आप किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, चलो मैं 7/13 लेता हूं, तो अगेन वही डिवीजन की प्रॉपर्टी लेंगे, बट 1 के साथ में चीजें थोड़ी इजी होती है। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो उस फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल लिखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और आगे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 13/7। उम्मीद करता हूं ये बेसिक 4 ऑपरेशंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ और स्पेशल नंबर देखते हैं। देखिए, अगर हम रेसिप्रोकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में ऐसे 2 नंबर होते हैं। पहला नंबर है 1 का रेसिप्रोकल भी होता है 1, और दूसरा है -1, इसका रेसिप्रोकल -1, यानी ये अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। दूसरी, अगर मैं आपको कहूं कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो ऐसा एक नंबर होता है 0। ठीक है, कैसे इस बात को समझे, हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं 0/1। अब 1 की जगह कोई और नंबर ले सकते हो, बट ये थोड़ा सिंपल होगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं 0/1 का, तो अगर आप ये कहेंगे कि 1/0 इसका रेसिप्रोकल है तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, ये एक अनडिफाइंड नंबर है क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कुछ बेसिक बातें फ्रैक्शंस पे हमने देखी, कुछ ऑपरेशंस देखे और कुछ प्रॉपर्टीज देखी।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।